Hello everyone, I am Arvind Yadav, your maths teacher. So today we discuss the next lecture of class 9th mathematics lecture number 3 which is related to the chapter 7 exercise 7.1 exercise beta 7.1 है ये. In this lecture we discuss the question number 3 and 4. So first the question number 3, AB and BC are टू इक्वल परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन है टू द लाइन सेगमेंट ए बी. एक कोई लाइन सेगमेंट है ए बी बेटा, इस पर एक तो ये ए डी और ये एक बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है. कैसे है? इक्वल परपेंडिकुलर. तो मैं प्रूव करना सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी. तो ये सी डी लाइन है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है. इसका मतलब कि हमें इसका मतलब हमें प्रूव करना है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ये भी हमें प्रूव दैट करना है. ओके, बाइसेक्ट मतलब अगर ए बी बाइसेक्ट हो रही है तो ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल होने चाहिए. ओके बेटा, तो लेते हैं हम अगर दो ट्रायंगल को लेते हैं. अब आते हैं सॉल्यूशन में. इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी. आप फिगर में देखिए, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ बी सी. दो ट्रायंगल लिए हमने, एंड लगा यहाँ पर. अब देखिए हमें बेटा क्या है, ये गिवन है. ये कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. लिख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके बेटा, तो ये क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल. क्लियर. अब दोबारा देखते हैं बेटा दूसरा. ये 90 की मैंने परपेंडिकुलर, तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी. यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री. आप देख लीजिए, ओ ए डी ए 90 है, ओ बी सी 90, दोनों 90 है. थर्ड पे आते हैं. थर्ड में ए डी और बी सी इक्वल गिवन है. ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. अब प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से देखेंगे. देखो एंगल और साइड. अगर साइड यहाँ बीच में होती बेटा तो हम लिखते एंगल साइड एंगल. अगर ये एंगल ये भी होता, हम इस एंगल को भी ले सकते हैं. ये एंगल भी आपस में इक्वल है. बेटा लाइन कैसी है, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं. ये लाइन 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल आपस में भी इक्वल हो सकते थे. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. लेकिन ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर. फिर कैसे होता है ये? अल्टरनेट एंगल. अगर इस एंगल को लेते तो ये था बेटा एंगल साइड एंगल. बट हमने इसको तो कंसीडर नहीं किया. हमने जो एंगल कंसीडर किया हम उसी को लेकर चलेंगे. तो हो जाएगा एंगल साइड. क्या हो जाएगा? एंगल साइड. लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी. ये किससे हो गया भाई? ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ये लिखेंगे बाई सी पी सी टी. बाई सी पी सी टी. अब ये इक्वल आ गया तो लिख सकते हैं हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी. ये हो गया हैंस प्रूव्ड. क्लियर. दोबारा देख लीजिए आप. हम दो ट्रायंगल को लेंगे. इन ट्रायंगल में क्या करेंगे? ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिखना, वो लिख दिया मैंने. ये 90 गिवन है तो 90 भी राइट कर दिया. उसके बाद हमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी. दिस इज गिवन योर क्वेश्चन. तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. जैसे कॉन्ग्रुएंट तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. लाइन एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइन्स. ये लाइन पैरेलल है बेटा, इंटरसेक्टेड बाई द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी क्यू. ये भी पैरेलल लाइन आपस में. तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लाइन आपस में पैरेलल है बेटा और ये वही लाइन आपस में पैरेलल है. क्लियर. तो हमें क्या देखना? ए बी सी एंड सी डी है. तो लिख देंगे सॉल्यूशन. क्वेश्चन 4 का देखते हैं. हमें जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमने आपको बताया था वो ही दोनों लेना है. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी है.
ABC एंड CD, दो ट्रायंगल ले लिए। अब ABC में हमें पता है पैरेलल साइड्स आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल ही होती हैं। तो इसमें देखो मैं बहुत सारे लग सकते हैं, और ये सभी पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये भी ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। तो AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD और AC कॉमन, तो किसी से भी कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको क्या ट्रिपल S से कर रहा हूँ, आप S से भी कर सकते हो। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल में, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। रीजन क्या लिखेंगे, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये गिवन है इसलिए। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AD, सेम रीजन, L पैरेलल टू N एंड P पैरेलल टू Q। या आप इन दोनों का रीजन एक भी लिख सकते हैं, साथ साथ इन दोनों के साथ एक ही रीजन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, CD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल एंड पैरेलल। एंड आफ्टर दैट AC इज इक्वल टू AC, दिस इज द कॉमन। ये कैसा है, कॉमन दोनों में देख लो AC। तो जैसे ही कॉमन हो गया AC, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, प्रूफ हो गया ये भी क्वेश्चन। क्लियर बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप डू क्वेश्चन 3 and 4 in fair notebook. Okay, thank you all of you.